आपको बता दूं मैं कि कोई मिलने तो नहीं आया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोगों का ये पंडाल की स्थिति ऐसा कर दिया गया है। अब ये कौन किया, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। हम जा रहा है कि सुबह में 8 बजते बजते में यहाँ पर हम लोगों का पंडाल को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। और करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कंटिन्यू, जहाँ पर सफ़ेद जो दिख रहा है वहाँ पर झंडा हम लोग लगा करके पूजा पाठ करते, उन्हें भी हाँ बिल्कुल उन्हें भी उखाड़ करके फेंक दिया गया। महीने तक हम लोगों ने लगातार बैठा रहा, किसी ने यहाँ पर तक कोई पूछने भी नहीं आया कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये तो बात की बात है कि ज़माने में अभी ऐसा नहीं किया होगा। ऐसा दरिंदगी इस स्वतंत्र भारत कहे जाने के बावजूद भी ऐसा देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यह राजभवन की तस्वीर है। जी हाँ, वही राजभवन जहाँ से सभी अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं और अपनी हक अधिकार के लिए यहीं से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। याद होगा कि 18 अप्रैल को इसी साल जो है टाना भगत यहाँ पर पहुँचकर एक आंदोलन की शुरुआत किए थे, पंचायत चुनाव का बहिष्कार, संविधान का पालन करने को लेकर। इस वक्त हमारे साथ वही ताना भगत मौजूद है, भूषण ताना भगत है, और ठीक पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से जो है पूरे इनके जो ये पंडाल यहाँ लगाया हुआ था उसे रातों रात कहीं ना कहीं यहाँ से हटा दिया गया। और भी जितने आंदोलन कर्मी थे यहाँ पर, उन सभी को भी यहाँ से, बांस बिल्ला को आप देख सकते हैं, यहाँ से सभी को हटाया गया और एक भी लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। कारण यही बताया जा सकता है कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ आ रही हैं, उसको लेकर ये कार्यक्रम हमारे ख्याल से यह किया गया। इस वक्त भूषण ताना भगत है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहिएगा, आप लोग कितने दिनों से आए थे, क्या आंदोलन कर रहे थे और क्यों हटा दिया गया आप लोगों को रातों रात? कोई सूचना दी गई थी? क्या आंदोलन कमज़ोर हो गया आप लोगों का? कहाँ गए सब आंदोलनकारी आपके जो साथी थे? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। और देखिए, आंदोलन कमज़ोर और मजबूती की बात नहीं है, ये तो एक साजिश, एक प्लानिंग है। हम लोग पिछले 18 अप्रैल से लगातार सत्याग्रह में बैठे हुए थे। हम लोगों के माध्यम से ना कहीं पर किसी भी तरह का कोई हो हल्ला, ना किसी तरह का कुछ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया है। हम लोग सीधे सीधे सत्याग्रह, जो सत्य विचार को लेकर हम लोग बैठे हुए थे। और हम लोग कहना चाह रहे थे कि हम लोग को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में जो हम लोग का जल जंगल जमीन और हम लोगों का शासन प्रशासन नियंत्रण करने का जो अधिकार संविधान में दिया हुआ है, इसी चीज़ को तो धरातल में अमल हो, पुरजोर तरीक़ा से धरातल में दिखाई पड़े, ऐसा कहने के लिए हम लोग बैठे। तब तक आज तक आपको बता दूं मैं कि कोई मिलने तो नहीं आया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोगों का ये पंडाल की स्थिति ऐसा कर दिया गया है। अब ये कौन किया, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। हम लोगों को कल की बात मैं बता दूं, शाम तक यहाँ की जिला प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी अमित भगत जी और कोतवाली थाना के प्रभारी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने सामने से कहा कि आप लोग यहाँ पर भीड़ भाड़ ना करें, आप लोगों का पंडाल सुरक्षित रहेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन आज सुबह में जैसे ही देखा जा रहा है कि सुबह में 8 बजते बजते में यहाँ पर हम लोगों का पंडाल को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। और इससे भी सबसे ज़्यादा अमानवीय व्यवहार किया गया कि हम लोग जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कंटिन्यू, जहाँ पर सफ़ेद जो दिख रहा है वहाँ पर झंडा हम लोग लगा करके पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भी हाँ बिल्कुल उन्हें भी उखाड़ करके फेंक दिया गया है। अब ये सबसे बड़ा अमानवीय व्यवहार इसको कहा जा सकता है। ये इनकी सोच कितना गंदा हो चुका है कि अगर कोई पूजा पाठ करता है तो कुछ ना कुछ है कि लोग यहाँ पर आते, उनको इंतज़ार कर लेते कि आपको इस तरह से कैसे करना है। तो ये लोग एक तरफ से तो राजभवन है, जी बिल्कुल सामने राजभवन है, और ये लोग एक तरफ से आलीशान मंदिरों बना करके या कुछ और भी पूजा स्थल बना करके ये लोग एक तरह से अपना वाहवाही लूटते हैं। लेकिन एक किसी का आस्था को इस तरह से उखाड़ करके उसका मटियामिट कर देना, ये कहाँ का उचित है। और हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग खाना भी बनाते थे, रहते थे। ये हमारा सारा पंडाल, आप ऊपर का छत भी देख रहे होंगे, सारा उजाड़ दिया गया है। ये मेहनत से आप लोग बनाए थे? जी, हम लोग खुद के मेहनत से बनाए हुए थे और इसमें काफ़ी हम लोगों की मेहनत और पैसा की लगा हुआ था, जो हमारे लिए इस तरह से करके बर्बादी तो किया है। साथ साथ में हम लोगों के साथ में इस तरह का एक बहुत ही बड़ी सोची समझी साजिश और अमानवीय व्यवहार कहा जाएगा इसको। क्या किसी ने मांग नहीं सुना? कितने 7 महीने से आप 7 महीने तक हम लोगों ने लगातार बैठा रहा, किसी ने यहाँ पर तक कोई पूछने भी नहीं आया कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये तो बात की बात है, पूछने तो नहीं आया। लेकिन इन लोगों को ये शर्म हो रही है कि यहाँ पर लोग यहाँ मांगने के लिए बैठा हुआ है, अपना हक अधिकार को बोलने के लिए बैठा है। तो वहाँ महिम राष्ट्रपति महोदया जब आ रही हैं तो उनके सामने अपना चरित्र को
दिखलाने का काम कर रहा है कि हम लोग कितने शुद्ध हैं, कितने साफ सुथरे दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पर जितने भी प्रशासन हो या कोई सरकार की विधि व्यवस्था हो या किसी भी तरह से यहाँ पर सम्मिलित व्यक्ति हो जो झारखंड प्रदेश में है और इस व्यवस्था के साथ में जो चल रहा था अपना शांति प्रिय ढंग से, और हम लोगों जैसे लोगों को यहाँ पर एक साजिश के तहत हटाने का जो काम किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस देश में अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा नहीं किया गया होगा। इतिहास तो लोग बहुत तरह के तोड़ मरोड़ करके दिखाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा नहीं किया होगा। ऐसा दरिंदगी इस स्वतंत्र भारत कहे जाने के बावजूद भी ऐसा देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या देश वाकई में आज़ाद है? आज़ाद तो नहीं है। लोग ट्रांसफ़र ऑफ पावर, आपने संविधान देखा पढ़ा होगा, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर है और शायद ट्रांसफ़र ऑफ पावर का ये यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब होता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने संवैधानिक तौर पर से स्वतंत्र होकर के जीने का अधिकार मिल पाती, तो लगता है कि हाँ आज़ाद हैं। वो लोग को भी हटा दिया, हाँ, ये लोग को भी हटा दिया गया है। मुझे सूचना मिली है, मैं देखा तो नहीं, मुझे सूचना मिली है कि कुछ लोगों के यहाँ पर सुबह सुबह में लाठी डंडा के माध्यम से इन लोगों को डरा धमका करके भी भगाया गया है। वो CCL वाला कर्मी लोग था, यहाँ पर आपका ये खतियानी ज़मीन वाला लोग भी था, ये सारे लोग कुछ था। हाँ, भू बंदोबस्त वाला, हाँ बिल्कुल, हाँ राजस्व, और हाँ, और एक तो बता दूं मैं कि यहाँ पर एक विकलांग जो राजेश कुमार महतो यादव, तो उनको भी यहाँ से डरा धमका करके चला गया। उनका सामान भी अभी तक टंगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हाँ, फ़ोन के माध्यम से बात हुई कि वो मैं अभी रेलवे स्टेशन में हूँ, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इस तरह से अगर कोई अपना हक अधिकार के लिए संवैधानिक विचार को अपने पास में अगर अवगत कराना चाहता है, तो आखिर ऐसा दबाने का कारण क्या है? ऐसा क्यों किया जाता है? ये सब मजबूरी होगी ना। 7 महीने तक हम लोगों ने मेहनत किया था, हम लोगों ने आग्रह किया था या किसी का कोई छीना झपटी कर रहा था। हम लोगों ने एक शांति प्रिय ढंग से हम लोगों ने विचार करके कि हाँ देखिए, हमारे लिए संविधान में जो प्रदत्त है उस संवैधानिक विचार के साथ आप देखते हुए, अमल करते हुए हम लोगों को जो दिया हुआ है उस चीज़ को आप धरातल में आप उतारने में आप क्यों पहल नहीं कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और लोगों की लाजमी है कि भावुक होना तो क्या, इसमें तो फुट फुट करके रोना भी कम पड़ जाएगा। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। ये यहाँ पर संवैधानिक पद की धज्जियां उड़ाने का सब काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को इसी महीने का पिछले महीने का 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा पहल करते उन्होंने कहा था कि देश में बंदूक हो या कलम, नक्सलवाद की हर स्वरूप को उखाड़ फेंकेंगे या मिटाएंगे। बहुत उन्होंने जो कहा उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस देश के अंदर में और इस राज्य के अंदर में जो संवैधानिक पद में बैठे हुए होने के बावजूद भी जो संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करता है, खुल्लम खुला उल्लंघन करता है, ऐसे दरिंदे लोगों को आप कब सफाई करने के लिए पहल करेंगे? मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा, ये देश के सर्वोच्च चोटी में हैं, देश को संचालन करने में उनको बहुत अहम भूमिका है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि देश के अंदर में ऐसे दरिंदगी करने वाले लोग को आप मिटाने का काम करें। लोग को मजबूरी है, मैं भूषण टना भगत, लोग मजबूरी से गलत कदम उठा लेते हैं, ये उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन मजबूर कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मजबूर कौन कर रहा है कि लोग को आज गलत रास्ता उठाना पड़ रहा है? आज किसी का ताला तोड़ करके तिजोरी से कुछ पैसा निकाल रहा है, किस लिए निकाल रहा है? क्योंकि उसके पास में कुछ भी रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, मजबूरी है। और कुछ लोगों का तो नेचर है, तो उसके विषय में मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन कुछ लोगों को मजबूरियाँ ऐसा कर दी जाती है कि उन लोगों को खुद को जीवन कैसे जिया जाए ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। आखिर करेगा क्या? फिर एक तरफ से नक्सलवाद, एक तरफ से आप उग्रवाद, आतंकवाद की संज्ञा देते हैं। बनाया कौन जा रहा है? किसके माध्यम से बनाया जा रहा है?